हमारे जो भी पितृ हैं, यानी कि जो पूर्वज जो हमारे इस संसार से जा चुके हैं, वो सभी पितृ बनकर हमारी सुरक्षा करते हैं। अगर आपकी भी कुंडली में पितृदोष बना हुआ है या आपको किसी ने बताया हुआ है और आप भी पितृदोष के निवारण के लिए परेशान हो रहे हैं, तो आज का वीडियो आप ज़रूर पूरा देखें। हर मुश्किल व आसान, सबका है समाधान। राधे राधे। मैं आपकी एस्ट्रोदोष अर्चना अपने चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सभी? आप मेरा वीडियो पूरा देखें। आज मैं आपको पितरों की पूजा आपको क्यों करनी चाहिए और क्यों पितृदोष को ख़त्म करने के लिए ये आवश्यक है और किस विधि से करें, ये सारा आपको विस्तार से बताऊंगी, इसलिए मेरा वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे पहले इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मेरा वीडियो आपको पूरा मिले और मेरे कोई वीडियो आपसे ना छूटे। आज मैं आपको अमृत की बूंदों कीवर्ड दूंगी, राहु काल और अभिजीत मुहूर्त का समय बताऊंगी, बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है जिनकी, उनको शुभ अंक दूंगी। साथ में ही आज मैं आपको पितरों की पूजा क्यों आवश्यक है और आप किस विधि से अपने पितरों की पूजा करें, ये मैं विस्तार से समझाऊंगी। मेरी अमृत की बूंदों कीवर्ड जो कि 9 ग्रहों पर आधारित है, प्रतिदिन के ग्रहों के आधार पर मैं इन प्रयोगों को तैयार करती हूँ, जो मात्र 1-1 मिनट के प्रयोग हैं, जिसमें ना आपका समय लगता है, न कि आपका धन खर्च होता है, और जो आपको आपके 9 ग्रहों में से प्रतिदिन एक ग्रह की पीड़ा को शांत करता है। अगर कमज़ोर है तो उसकी बल आता है और शुभ है तो उसकी शुभता और बढ़ जाती है। इन प्रयोगों को दोनों को एक साथ करने से आपको मानसिक तनावों से मुक्ति मिलती है, साथ में आपके कार्यों में आ रही अड़चनें भी दूर होती हैं। मेरे दोनों प्रयोगों को आप एक साथ करें। आप किसी भी राशि के व्यक्ति हों, आप किसी भी देश में रहती हों, ये 10 वर्ष से लेकर 90 वर्ष तक के बच्चों से लेकर स्त्री पुरुष महिला बुजुर्ग सभी पे समान रूप से उपयोगी और प्रभावी हैं। मात्र 1-1 मिनट के प्रयोग हैं। आप वैसे भी इतनी लंबी चौड़ाई पूजाएं करते हैं, तो मेरे 1-1 मिनट के इन प्रयोगों को भी अवश्य आजमाएं। मैं इसीलिए, क्योंकि कामकाजी ज़िंदगी में ना हम लोगों के पास समय है, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, किसी के पास इतना समय नहीं है जो मंदिर में घंटों घंटों बैठकर अपनी पूजा इत्यादि करके अपने ग्रहों को मना सकें। और संपूर्ण जीवन हमारा ग्रहों पर ही आधारित है। इन ग्रहों की दशाओं महादशाओं का ही हमारे जीवन पर प्रभाव होता है, उसी के साथ अनुसार हमारा जीवन सुखमय और दुखमय तय होता है। इसलिए अपने ग्रहों को मजबूत करना तो बेहद आवश्यक है। तो मेरे मात्र 1-1 मिनट के प्रयोगों को आप अवश्य कीजिए। आपको ग्रहों की शुभता मिलने लगेगी। आपके जीवन में आ रही जितनी भी परेशानियां हैं वो धीरे धीरे आपकी खत्म होने लगेंगी। 2 सितंबर 2020 दिन बुधवार। आज का राहु काल है 12:20 से 1:50 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ और नया कार्य नहीं करना चाहिए। मैं इसलिए आपको राहु काल का समय बताती हूँ, क्योंकि राहु काल में अगर आप कोई भी काम शुरू करते हैं या आप घर से बाहर इस समय किसी विशेष काम के लिए जा रहे होते हैं, तो उसमें अड़चनें आती ही आती हैं। आज अभिजीत मुहूर्त का कोई समय नहीं है। आज की अमृत की बूंद में आपको पहले खाली पेट 2 पत्ते तुलसी के सेवन करना है, पानी के साथ निगलना है, उसको चबाना नहीं है, क्योंकि तुलसी के पत्ते में पारा होता है जो कि हमारे दांत के एनेमिल को ख़राब कर देता है। इसके बाद आपको फिटकरी के पानी का कुल्ला अवश्य करें। अपने मुँह में थोड़ी सी फिटकरी, पिसी हुई फिटकरी लें या उस फिटकरी को पानी में घोल के उसको मुंह में भर लें और उसको मुंह कुल्ला कर दें। इसके बाद नहाने के बाद आप घी और गुड़ का भोग अपने इष्ट को या गणपति को अवश्य लगाएं। इसके बाद उस घी और गुड़ को गाय को खाने के लिए दे दें। प्रयोग पूरा हुआ। आज के कीवर्ड यानी जादुई अक्षर है सफल वाला सा। इस सा शब्द को आप अपने लेफ्ट हैंड पर कहीं भी रेड कलर के पेन से लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक इसे लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे, धुल जाएगा। मैं आपको नया शब्द दूंगी, आप उसको फिर से लिख लेंगे। आप इसको अपने हाथ पे नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज़ की चिट ले लीजिए, रेड कलर के पेन से उस पर लिख कर रख लीजिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक अपने पास रखें। दूसरे दिन फाड़ कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दें। आप इसको अपनी मदर टंग यानी मातृभाषा में भी लिख सकते हैं, लेकिन प्रोनाउंसिएशन उसका सा ही होना चाहिए। आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल बटन को दबाएं। साथ में ही मेरे वीडियोस को अपने फ्रेंड सर्कल और फैमिली मेम्बर्स में शेयर करते जाइए।
आप अपने साथ साथ और लोगों का भी भला कीजिए। जब आप अपना खुद का भला करते हैं, साथ में अगर 4 लोगों को और भला करते हैं तो उनकी भी दुआएं आपको मिलती हैं। जैसे आपको 1-1 मिनट के इन प्रयोगों से फ़ायदा मिल रहा है, आप और लोगों को इन्हें फॉरवर्ड करेंगे और वो भी करेंगे तो वो आपको भी दुआएं देंगे कि आपने भी उनको बहुत अच्छा सजेशन दिया, आपने बहुत अच्छी जगह बताई। तो 1-1 मिनट के प्रयोग हैं, आप इसको फॉरवर्ड करते चले जाइए। आप मुझसे अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा मोबाइल नंबर दिया हुआ है। मेरा मोबाइल नंबर है 8077506510। इस पर आप कॉल या मैसेज के द्वारा मुझसे प्रोसीजर जान सकते हैं। मेरा मानना है अगर आप बहुत ज़्यादा परेशानियों से जूझ रहे हैं, आप मानसिक तनाव झेल रहे हैं और आपके कोई काम नहीं बन रहे हैं, तब आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण अवश्य करा लेना चाहिए, जिससे कि आपको पता हो कि आपको किस क्षेत्र में प्रयास करना चाहिए और आपको इस समय क्या उपाय करने चाहिए जिससे कि आपको इन परेशानियों से निजात मिल सके। जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी मेरी ईश्वर से कामना है। उन सभी व्यक्तियों को 6 का अंक यानी 6 नंबर ग्रीन कलर के पेन से लिखकर वाइट कलर के पेपर पे अपने पास अगर वर्ष भर वो रखेंगे तो ये अंक उनको शुभता प्रदान करता रहेगा। इस बार पितृपक्ष 3 तारीख यानी बृहस्पतिवार से आरंभ हो रहे हैं, इसलिए आपको पितरों की सेवा अवश्य करनी चाहिए। पितृ जो कि हमारे पूर्वज हैं, जो भी हमारे इस दुनिया से जाने वाले व्यक्ति, चाहे वो हमारे माता पिता हों या हमारे दादा दादी हैं, सभी हमारे पितृ रूप में हमारी सुरक्षा करते रहते हैं। तो इनको प्रसन्न करना अति आवश्यक है। हमारी कुंडली में पितृदोष बनता है अगर गुरु राहु के साथ बैठा हुआ है या शनि केतु के साथ बैठा हुआ है। इनकी युतियों से हमारी कुंडली में पितृदोष बन जाता है। या कुंडली में हमारे लग्न में केतु बैठा है, शनि केतु एक साथ बैठे हैं या केतु भी अकेला अगर लग्न में बैठा है, तब भी ये पितृदोष की संज्ञा ही देता है। तो पितृदोष हमें जीवन में किसी भी क्षेत्र में सफलता जल्दी नहीं मिलने देता है, हमारे संघर्ष को बढ़ा देता है। इसके साथ ही गंभीर बीमारियां, ऐसी बीमारियां जिनका कि जल्दी से कोई हल नहीं मिलता है, ऐसी बीमारियां भी हमें जल्दी चपेट में ले लेती हैं। पितरों का हमें आशीर्वाद न मिलने की वजह से हमारे बनते काम बिगड़ने लगते हैं, हमारा परिवार उन्नति नहीं कर पाता है, परिवार में फैमिली बढ़ नहीं पाती हैं। तो आपको ये आपके लिए सुनहरा मौका है कि ये 15 दिन आपके लिए पितरों के हैं। इसमें आपको अपने पितरों को अवश्य शांत करना चाहिए। इसके लिए आपको पितरों को डेली जल अर्पित करना चाहिए, उनको भोग देना चाहिए, उनको धूप और दीप दोनों देना चाहिए। पहले ये मान्यता थी कि परिवार में जो बड़ा बेटा होता था वही श्राद्ध कर सकता था, या जो सबसे छोटा है वही श्राद्ध कर सकता था। मेरा आज वीडियो थोड़ा लंबा होगा, प्लीज़ पूरा सुन लीजिएगा। लेकिन तब जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, परिवारों को जोड़ने के लिए ये परंपरा की गई थी कि केवल एक ही व्यक्ति श्राद्ध कर सकता है और सारा परिवार वहाँ जाकर उसमें ज्वाइन करेगा। लेकिन आज एकल परिवार हैं, लोग एक शहर से दूसरे शहर में रह रहे हैं, तो क्या उन्हें अधिकार नहीं है? अगर वो दूसरे नंबर की संतान है तो क्या उन्हें अधिकार नहीं है अपने दादा बाबा, अपनी दादी, अपने पिता का आशीर्वाद प्राप्त करने का, अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने का? क्या उन्हें अधिकार नहीं है कि वो उनकी संतान नहीं है? इसलिए मेरा मानना है कि आप ये ना सोचकर कि आप कौन सी संतान है या आप किस नंबर पर आते हैं, वो सब छोड़ दीजिए, क्योंकि आपको अपने पितरों का आशीर्वाद चाहिए। तो ये प्रक्रिया आपको अवश्य करनी चाहिए। आप 15 दिन लगातार करें। अगर आपको उनका दिन पता है, उस दिन विशेष करें। आप अपने जीवन में संघर्ष से बच जाएंगे, आपके पितरों का आशीर्वाद आपको मिलना शुरू हो जाएगा। लोग हंसते हैं कि कहीं दादा बाबा ऊपर से आपके यहाँ कौवा बन के खाना खाने आ रहे हैं। हमारी परंपरा इतनी प्राचीन और इतनी सरल है, जहाँ हम अपने हर एक उत्सव के रूप में अपने इन चीज़ों को मनाते हैं। जैसे पितृपक्ष आते हैं तो हम 15 दिन अपने पितरों को बराबर भोग तर्पण सब देते हैं, जिससे कि हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं और हमें वर्ष भर शुभता प्रदान करते हैं। तो लोगों का ये मानना कि आप उनको उनके लिए स्पेशल खीर बना रहे हैं, अपना भोजन बना रहे हैं, ये हमारी अंदर की अंतरात्मा है, जो कि उनके लिए उनसे आशीर्वाद पाने के लिए हमारा मन उनसे आशीर्वाद चाहता है, इसलिए हम उनके पसंदीदा खाना बनाकर ब्राह्मण को खिलाते हैं, जिससे कि उनका हमें आशीर्वाद मिल सके। हम उस दिन इसीलिए उनकी पसंदीदा चीज़ों को बनाकर उनको मनी मन याद करते हैं, अपने उन पितरों को, चाहे वो हमारे दादा हों या हमारी दादी हैं या हमारे बाबा हैं या हमारे पिता हैं।
जिससे कि वो तो प्रसन्न होते हैं, साथ में हमारी आत्मा भी तृप्त होती है कि हमने अपने पिता को याद किया, हमने अपने दादी को याद किया। और ये जो हम प्रक्रिया कर रहे हैं, इसमें हमारा खाने के साथ साथ में हमें कपड़े, वस्त्र इत्यादि जो हम दान देते हैं, वो एक दान है जो हमारे पितरों को अर्पित करने पर हमारा कुंडली का पितृदोष समाप्त होता है। इसलिए आपको इन 15 दिनों में अवश्य श्राद्ध तो अवश्य करना चाहिए। आपको पहले दिन से क्या करना है मैं आपको समझाती हूँ। आपको जहाँ आप अपना पानी भरते हैं, आप वहाँ पर एक छोटी सी धूप बत्ती रख लीजिए। आप अगर आपके यहाँ कुछ खाना पका है, उसमें प्याज लहसुन नहीं है, तब वो आप खाना भी ले सकती हैं। अगर खाना नहीं है तो आप उसकी जगह बताशे मंगा के रख लीजिए। बताशे इजीली मिल जाती हैं, आप उन्हें मंगा के रख लीजिए। एक लोटे में थोड़ा सा पानी रखिए, उसमें थोड़ा सा काला तिल और जौ डाल दीजिए। अगर काला तिल और जौ नहीं मिल रहे हैं तो उसमें गंगा जल डाल लीजिए या किसी पवित्र नदी का जल डाल लीजिए। अब आप धूप दीप जलाइए, पति पत्नी दोनों खड़े हो जाइए वहाँ पर, धूप दीप जलाइए और मनी मन अपने पितरों को अपना नाम बोलिए, अपने पिता का नाम बोलिए, अपना गोत्र बोलिए, अपने पितरों को याद कीजिए और उनसे क्षमा प्रार्थना कीजिए कि आपसे जो भी गलतियाँ हुई उनके लिए वो क्षमा करें और अपना आशीर्वाद आपके परिवार पे, आपके बच्चों पर सदैव बनाए रखें, आपको सुख समृद्धि और शांति प्रदान करें। इसके बाद धूप जलाने के बाद आप उन 5 बताशों को पहले एक गाय के लिए निकाल दीजिए, दूसरा आप देवताओं के लिए निकाल दीजिए, तीसरा अपने पितृजनों के लिए निकाल दीजिए, चौथा अपना आप चिड़ियों, कीड़े मकोड़े और पशु पक्षियों के लिए निकाल दीजिए और 5वां आप समस्त इस जगत में जीवित प्राणी मात्र के लिए निकाल दीजिए। इस तरह से आप पंचबली दे देते हैं। इस तरह आप संपूर्ण सृष्टि के हर मानव, हर कीड़े मकोड़े, जीव जंतु सभी का आप भोजन समर्पित कर देते हैं। इससे प्रसन्न होकर प्रकृति परमात्मा आपको इसका 10 गुना लाभ आपको प्रदान करता है। उसके बाद उस पानी को लीजिए, उसको उसके चारों तरफ छिड़क दीजिए, बतासे की प्लेट के चारों ओर छिड़क दीजिए। उसके बाद इसको इस तरह से लेकर उस लोटे में जो जल है, अपने जहाँ पर आपके यहाँ पानी रखा हुआ वहीं नल के पास ही उसको ओम नमो सर्व पितृ देवताभ्यो नमः, ओम नमो सर्व पितृ देवताभ्यो नमः एक बार बोलकर उस जल को वहाँ पर अर्पित कर दीजिए। आप ये लगातार पूर्णिमा से शुरू करके अमावस तक इस प्रयोग को कीजिए और जिस दिन आपका किसी भी आपके प्रियजन का श्राद्ध हो, उस दिन वो भोजन का भी भोग वहाँ पर अवश्य लगाइए। इस भोग को आप अर्पित कीजिए। उसके बाद फिर आपने जो पंडित बुलाए हैं उसको खाना खिलाइए। कभी भी श्राद्ध 12 बजे से पहले नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी कुंडली में पितृदोष भी राहु और केतु की वजह से लगता है। तो राहु और केतु की शांति के लिए हमें 12 बजे ही श्राद्ध का आयोजन करना चाहिए और अपने पितरों को भोजन देना चाहिए। तो आप ध्यान रखें इन बातों का। और अगर आप ये प्रक्रिया लगातार 15 दिन करते रहेंगे तो वर्ष भर आप कुछ भी ना करें, तब भी आपके पितृ प्रसन्न होकर आपको संपूर्ण सुख प्रदान करेंगे। और हर व्यक्ति को ये अवश्य करना चाहिए, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, सबको अपने पितरों को मनाने का अधिकार है। क्योंकि महिला भी जब दूसरे परिवार में चली जाती है तो वो उस परिवार की पूरी मुखिया हो जाती है। तो अगर आपके पति नहीं कर पा रहे हैं ये काम, तो आप स्वयं पढ़ेले पर ये काम कीजिए। अपने घर के किचन के स्लैब पर आप ये काम कीजिए, अपने पति का भी नाम लेते हुए अपने सभी पितरों को याद करके इस तरह से आप प्रतिदिन उनको धूप दीप और जल चढ़ाइए। आपको अपने पितरों की कृपा मिलने लगेगी और आपके घर में, आपके परिवार में सुख समृद्धि और शांति बराबर निरंतर बनी रहेगी। आई होप मैं आपको बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर पाई होंगी कि आपको पितरों की पूजा क्यों करनी चाहिए। और इन दिनों की गई पूजा से हमारे कुंडली का पितृदोष भी समाप्त हो जाता है। अगर कोई कहता है आपसे कि आपने पिंड दान कर दिया गया में जाके, तब भी कोई बात नहीं है, तब भी आपको अपने पितरों का तर्पण अवश्य करना चाहिए, अपना इस तरह से भोग अवश्य निकालना चाहिए। क्योंकि आपके पितृ का तर्पण एक बार हो जाने से ऐसा नहीं है कि उनका श्राद्ध करना बंद कर देना चाहिए, अवश्य करना चाहिए। आप दान स्वरूप कर दीजिए, उनके नाम पर इस चीज़ को आप करते हैं तो पितृ आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। मैं कल फिर मिलूँगी इसी तरह के किसी अन्य दिव्य प्रयोगों के साथ। धन्यवाद।